नमस्कार दोस्तों, जाने के साधु ने कैसे पाया अपनी इच्छा पर काबू। एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियाँ पड़ी हुई थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों को देख साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा। फिर वो कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपने कुटिया पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने की इच्छा उसके मन से नहीं गई। वह लगातार इसी बारे में सोचता रहा। वह ठीक से सो भी नहीं पाया रहा था। अगली सुबह वह जागा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे तो जमा ही कर पाएगा। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चला। वह इन लकड़ियों को बेचने जा रहा था। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके लिए इन्हें लाद कर जाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वो कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चल गया। वह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियों बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठे हो ही गए थे कि वह खजूर खरीद सके। पैसे लेकर वह खजूर की दुकान में पहुंच गया। सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वह कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ आते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज़ की इच्छा होगी, कभी नए कपड़ों की और कभी नए घरादी की। उसने सोचा कि वो तो साधु व्यक्ति है, इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा। वो कब तक इच्छाओं का दास बना रहेगा। जैसे ही उसने ये सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। सीख, हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।